students. Today we will start our next lesson, the Indian religions. The Indian religions, as you know, there are many religions in India. हम कहते हैं ना कि डाइवर्सिटी, भारत के अंदर यूनिटी इन डाइवर्सिटी तभी बोला जाता है बिकॉज देयर आर मैनी लैंग्वेजेस, मैनी कल्चर्स, मैनी रिलीजियंस इन इंडिया. So how many religions are there in India? There is Hinduism, okay, there is Zoroastrianism, there is Judaism, there is Jainism, there is Sikhism and Buddhism, Christianity. These all are there is a fusion of religions in Indian culture. So today we are going to read this lesson, the Indian religions. सबसे पहले हम स्टडी करेंगे हिंदुइज्म. हिंदुइज्म इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजियंस ऑफ द वर्ल्ड. इट इज़ नोन एज सनातन धर्म. इसे हम सनातन धर्म के नाम से भी जानते हैं. सनातन मतलब बहुत पुराना. इट इज़ सो ओल्ड दैट इट्स फाउंडर नेम और द स्पेसिफिक पीरियड इज़ नॉट नोन. ये इतना पुराना है कि हमें पता ही नहीं है कि इसकी स्थापना, इसका फाउंडर कौन था. द नेम हिंदुइज्म वॉज गिवन टू इट ओनली एट अ लेटर स्टेज. जो इस धर्म को हिंदुइज्म जो नाम दिया गया, ये बहुत बाद में दिया गया. सम ऑफ द गॉड्स एंड गॉडेसेस वर्शिप्ड टुडे वर देयर इन द हरप्पन सिविलाइजेशन और इवन अर्लियर टू इट. सम ऑफ द गॉड एंड गॉडेसेस, जो कोई देवी देवताओं की आज पूजा होती है, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी पूजा हड़प्पन जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उस टाइम में भी हुआ करती थी. तो हम तो ये मानते हैं कि हिंदुइज्म तो बहुत बाद में बना. शिवलिंग, पशुपतिनाथ, मदर गॉडेस, सैक्रेड साइन ऑफ स्वस्तिक. ये स्वस्तिक का साइन कौन सा होता है? ये जो हम ये बनाते हैं, इसे स्वस्तिक साइन कहते हैं. ठीक है, तो शिवलिंग आपको सभी को पता ही है. पशुपतिनाथ, मदर गॉडेस, सैक्रेड साइन ऑफ स्वस्तिक एंड वर्शिप ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स हेल्प अस टू प्रूव दिस पॉइंट. इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए ये सब हमें हेल्प करते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें जो हड़प्पा संस्कृति में जो खुदाई हुई है, वहाँ से जो मिली हैं, वहाँ पर भी हमें सारी चीज़ें मिलती हैं. हिंदुइज्म बिलीव्स इन वन सुप्रीम गॉड who is present in every living there, that is humans, animals, plant, etc. तो ये माना जाता है कि एक भगवान एक ही है और वो सभी चीज़ों में शामिल है. सभी चीज़ों के अंदर भगवान का अंश है, जैसे चाहे वो ह्यूमन हो, कोई एनिमल हो, कोई प्लांट हो, सभी में भगवान वास करते हैं. इट अलाउज इट फॉलोअर्स टू वर्शिप द सुप्रीम गॉड इन एनी फॉर्म और इन एनी वे दे लाइक. कि ये अपने फॉलोवर्स को हर तरीके से अलाउ करता है कि वो अपने सुप्रीम गॉड को फॉलो करें, किसी भी फॉर्म में करें, किसी भी तरह, जैसा वो चाहते हैं. फुल छूट है. हिंदुइज्म बिलीव्स दैट देयर आर 3 वेज टू अटेन मोक्ष. हिंदुइज्म ये मानता है कि जो मुक्ति पाने, मोक्ष क्या होता है? मुक्ति. मुक्ति क्या होता है बेटा? जो जैसे माना जाता है कि जब इंसान मर जाता है तो मरने के बाद वो फिर नरक में जाता है और फिर उसके मतलब वहाँ पर सारी चीज़ों का लेखा जोखा होता है. फिर उसको जितनी ये बाकी की योनियाँ हैं, जैसे कोई भी जैसे सांप की, एनिमल्स की, तो ये जितनी भी हैं, मतलब इनमें उनका दोबारा से पहले उसको 84 लाख योनियाँ भुगतनी पड़ती है, फिर वापस उसको मनुष्य का मतलब मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है. तो ये कहा जाता है, अब देखिए किसने देखा है, लेकिन माना जाता है कि अगर आपको मोक्ष चाहिए, यानी कि इस जन्म मरण के जो सिस्टम है, इससे आपको मोक्ष यानी मुक्ति चाहिए, हमेशा के लिए भगवान के चरणों में आपकी जगह हो जाए, तो उसके लिए 3 मार्ग बताए गए हैं: कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग. मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 योग हैं, ये हमारे गीता के अंदर जो गीता का उपदेश है, वो इन्हीं 3 चीज़ों के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था. सबसे पहले उन्होंने कर्मयोग के बारे में बताया था, फिर ज्ञान योग के बारे में और फिर भक्ति योग के बारे में बताया था.
डिवोशन एंड सरेंडर टू द सुप्रीम गॉड। और ये तीनों ही योग जो है वो हमारे परमपिता परमात्मा की तरफ हमारी जो डिवोशन है, हमारी जो सरेंडर है, यानी हम अपने आप को उनको समर्पित करते हैं। सृष्टि, अब यहाँ पे डू यू नो में क्या दिया है? गणेश इज रिगार्डेड एज रिमूवर ऑफ ऑल ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स क्या होते हैं? जो रुकावटें होती हैं, इसे कहते हैं विघ्न विनाशक। विघ्न क्या होता है? जो रुकावटें आ जाती हैं, ऑब्स्टेकल, ठीक है। तो गणेश जी को माना जाता है कि वो सारे तरह के जो विघ्न है, हमारे जो ऑब्स्टेकल्स हैं, उनको दूर करते हैं। एवरी रिलीजियंस फंक्शन स्टार्ट विद द वर्शिप ऑफ गणेश। और कोई भी धार्मिक प्रोग्राम जो है वो हमेशा गणेश की उपासना से ही शुरू होता है। सृष्टि, क्रिएशन इज गवर्नड बाय 3 गॉड्स। जो सृष्टि है, यानी कि जो ये धरती है, जो पृथ्वी है, जो ये ब्रह्मांड है, ये सारा का सारा जो है 3 गॉड्स के द्वारा गवर्न किया जाता है। और उनको हम त्रिदेव कहते हैं। त्रिदेव मीन्स 3 देव। और वो 3 देव कौन से हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। महेश शिव जी को बोला जाता है। ब्रह्मा, विष्णु जी और शिव जी। ब्रह्मा इज कंसिडर्ड द क्रिएटर। जो ब्रह्मा है उनको क्रिएटर बोला जाता है, यानी कि उन्होंने ये धरती बनाई है। विष्णु द प्रिजर्वर। विष्णु को बोला जाता है प्रिजर्वर, क्या होता है? रक्षा करने वाला, कि विष्णु जो है वो हमारी रक्षा करने वाले हैं। एंड महेश और शिवा द डिस्ट्रॉयर। और इस पृथ्वी पे जो विनाश होता है उसके देवता हैं शिव, क्योंकि शिव को वो कहते हैं ना कि रौद्र रूप है, पूरे गुस्से वाले होते हैं। तो जितना विनाश होता है उसके भगवान है शिव। शिवा इज ऑल्सो नोन एज द ओरिजिनेटर ऑफ म्यूजिक एंड डांस। शिवा को म्यूजिक और डांस का ओरिजिनेटर भी माना जाता है। तो आपने शिव को तांडव करते हुए सुना होगा। शिव के 2 तरह के डांस है। एक तो जब वो तांडव करते हैं, वो क्या है? जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो वो तांडव करते हैं, ठीक है। और एक होता है जब वो खुद झूम झूम के नाचते हैं। तो वो 2 तरह के, एक मस्ती के अंदर और एक गुस्से के अंदर। तो वो दोनों में ही शिव जी का डांस आपने देखा होगा, कई सीरियल्स वगैरह भी जो धार्मिक बने हैं उनमें। तो इसीलिए माना जाता है कि डांस और म्यूज़िक के जो क्रिएटर है, जो ओरिजिनेटर है, वो शिव जी हैं। ही इज़ कॉल्ड नटराज, इसीलिए उनको नटराज भी बोला गया। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये नटराज की मूर्ति है। ये शिव जी का जो डांस है, जो मतलब जो मस्ती वाला जो डांस है, उसकी मूर्ति होती है ये बड़े बड़े संस्थानों में जहाँ पर डांस प्रतियोगिताएं होती हैं, तो वहाँ पर ऐसी ऐसी प्रतियोगिताओं में जो डांस जीतता है उनको इस तरह की जो है एप्रिसिएशन दी जाती है, ये मूर्ति दी जाती है नटराज की। द अदर गॉड्स वर्शिप्ड बाय द हिंदूज आर राम, कृष्ण, गणेश सन ऑफ शिव एंड पार्वती, हनुमान डिवोटी ऑफ राम एंड गॉडेस लक्ष्मी, सरस्वती, काली, पार्वती वाइफ ऑफ शिवा एंड मैनी अदर्स। तो ये सारे गॉड्स यहाँ इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि लोग इनको पूजते हैं। हिंदू फिलोसफी डील्स विद द सब्जेक्ट्स एज व्हाट इज गॉड। हिंदू की जो फिलोसफी है वो ये इस सब्जेक्ट से डील कर रही है कि व्हाट इज गॉड, भगवान क्या है, व्हाट इज सोल, आत्मा क्या है, वेयर डज मैन गो आफ्टर डेथ, और डेथ के बाद आदमी कहाँ जाता है, एंड सो ऑन। द उपनिषद आर द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ फिलोसफी विच एक्सप्लेन आत्मा, परमात्मा एंड गॉड। जो हमारे उपनिषद हैं वो हमारी फिलोसफी का सबसे बड़ा पार्ट है, जो हमें एक्सप्लेन करते हैं कि आत्मा, परमात्मा और जो गॉड है उसका जो मेल है उसको एक्सप्लेन करते हैं। हिंदू फिलोसफी प्रीचेस दैट सोल इज़ इमॉर्टल। हिंदू की जो फिलोसफी है वो प्रीचेस का मतलब उपदेश देती है कि जो हमारी आत्मा है वो इमॉर्टल है, यानी कि इंसान मरने के बाद भी आत्मा नहीं मरती है, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। इट नेवर डाइज, व्हेन इट लीव्स वन बॉडी इट एंटर्स द अदर बॉडी। यही हमारे गीता के उपदेश में भी लिखा हुआ है कि जब शरीर मर जाता है, इंसान मर जाता है, तो जो आत्मा होती है वो उसका शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। दिस इज़ कॉल्ड द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। और इसी को हम जन्म और मरण का जो चक्र है, सर्कल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, वो कहते हैं। हिंदुइज्म एम्फेसिस नॉन वायलेंस, अहिंसा परमो धर्म, ब्रदरहुड। अहिंसा परमो धर्म, जो हिंदुइज्म है वो हमेशा ही नॉन वायलेंस का मतलब जो अहिंसा है। अहिंसा का मतलब क्या होता है कि किसी को भी हानि ना पहुंचाना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, ये सब अहिंसा में आते हैं। आप तो सोचते हैं कि सिर्फ अहिंसा का मतलब ये है
कि हम किसी को भी नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन उसका मतलब ये भी है कि आप कभी झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, किसी भी तरीके से दूसरे की और मूल्यों की क्षति ना करें, मोरल वैल्यूज़ की क्षति ना करें। अहिंसा परमो धर्म, ये हिंदुइज्म ये मानता है कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। ब्रदरहुड यानी कि भाईचारा, लव एंड केयर फॉर ऑल लिविंग बींग्स ऑफ द वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड के लिए जो प्यार है और जो टॉलरेंस की भावना है, जो टॉलरेंस सहनशीलता की भावना है टुवर्ड्स ऑल फेथ्स एंड रिलीजन, चाहे कितने भी धर्म हो सभी के साथ, एंड हारमोनियस लिविंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप अमंग ऑल पीपल विदाउट एनी डिस्टिंक्शंस। और जितने भी हमारे मतलब सभी के साथ मिलजुल कर रहना और पीसफुल रिलेशनशिप, शांतिपूर्ण व्यवहार सभी लोगों से बिना किसी भेदभाव के। इट बिलीव्स एंड प्रीचेस द डॉक्ट्रिन ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। अब ये वसुधैव कुटुंबकम क्या है बेटा? वसुधैव, अगर हम इसको हिंदी में, ये संस्कृत का वर्ड है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव, वसुधा, वसुधा को हम संस्कृत वर्ड है वसुधा और उसका हिंदी में वर्ड मतलब होता है धरती, ठीक है। ये पूरी धरती, कुटुंब, कुटुंब क्या होता है? परिवार, कि पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। यानी ये नहीं है कि ये हमारे देश का है या ये हमारे राज्य का है या ये हमारे गांव का है, ऐसा नहीं है। सब वसुधैव कुटुंबकम मतलब पूरी पृथ्वी में चाहे कहीं पर भी कोई भी प्राणी रह रहा हो, वो सब हमारे भाई बहन हैं। All people living on this earth are like one family and we are all the members of this family, कि ये सारा का सारा वर्ल्ड हमारी फैमिली है और हम उस फैमिली के मेंबर्स हैं। एंड सर्वधर्म संभाव, सर्वधर्म का मतलब सारे के सारे धर्म जो हैं वो संभाव का मतलब एक जैसे हैं, सभी धर्मों को एक ही नज़र से देखते हैं, कोई धर्म बड़ा नहीं है, कोई धर्म छोटा नहीं है, विच मीन्स दैट ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। स्क्रिप्चर्स, अनलाइक अदर रिलीजन्स, दूसरे रिलीजन्स की तरह ना होकर, देयर आर मैनी होली बुक्स ऑफ हिंदुइज्म, हिंदुइज्म की बहुत सारी होली बुक्स है। देखिए बाकी जितने भी रिलीजन्स है सबकी अपनी एक एक बुक है। जैसे आप देखो क्रिश्चियन की बाइबल है, ठीक है, जो मुस्लिम लोग हैं उनकी कुरान है, और जो सिख धर्म है उनकी गुरु ग्रंथ साहिब है। लेकिन जो हिंदुइज्म है उसके अंदर सिर्फ एक होली बुक ना होकर बहुत सारी होली बुक्स हैं। जैसे कि 4 वेदास हैं, 4 वेद हैं, द 6 सिस्टम ऑफ फिलॉसफी, फिलॉसफी के 6 सिस्टम हैं, दर्शन है, पुराण है, गीता है, गीता को अ ट्रेजर ऑफ इंडियन फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी का खजाना भी कहा जाता है, संहिताएं हैं, और उसके बाद अरण्यक हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, श्रुति, स्मृति, उपनिषद, रामायण, महाभारत, ये सब क्या है? ये सब इंडियन जो है वो जो ग्रंथ है उनका पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आता है जोरोएस्ट्रियनिज्म। अब जोरोएस्ट्रियनिज्म क्या है? जोरोएस्ट्रियनिज्म इज द एंशियंट रिलीजन ऑफ ईरान, जो ईरान का मतलब बहुत प्राचीन धर्म है ये। जोरोएस्ट्र और जोरोएस्टर द प्रॉफिट ऑफ पर्सिया, ये पर्सिया का एक प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जिसको हम कहते हैं ना प्रॉफिट, पैगंबर कहते हैं, जैसे भी दूत भगवान का, ठीक है। तो वो जोरोएस्टर था ईरान में, फाउंडेड दिस रीजन अराउंड 60 सेंचुरी BCE। उसने इस मतलब इस रिलीजन को 6th सेंचुरी BCE में बनाया था। द फॉलोवर्स ऑफ दिस रिलीजन आर नोन एज पारसीज, और इस जो धर्म को जो मानते हैं, जो इस धर्म के फॉलोवर्स होते हैं, वो उनको हम पारसी बोलते हैं। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी इस संसार के सबसे पुराने जो धर्म है उनमें से एक है। अकॉर्डिंग टू जोरोएस्ट्रियनिज्म, जोरोएस्ट्रियनिज्म के दौरान देयर इज़ ओनली वन गॉड, सिर्फ एक ही भगवान होता है, हु इज़ नोन एज अहुर माजदा, जिसको वो अहुर माजदा के नाम से जानते हैं। इंडिया में जो एक गॉड है उसको हम इंडियन जो ही हिंदुइज्म जो है उसके अंदर हम जो एक भगवान है उसको हम ओम के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो जोरोएस्ट्रियनिज्म है यहाँ पर अहुर माजदा उसको बोलते हैं। ही इज़ द गॉड ऑफ गुड फोर्सेस,
ये जो भगवान हैं ये अच्छी फोर्सेस के भगवान हैं, दैट इज़ लाइट एंड विजडम, कि ये हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश डालते हैं। एविल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एहरीमान, और जो एविल है, जो बुराई है, वो एहरीमान के द्वारा रिप्रेजेंट की गई है। मीन्स इनका जो जिनको ये विलेन मानते हैं वो एहरीमान है। जिस तरह हम रावण को जलाते हैं, देयर इज़ ऑलवेज अ टसल बिटवीन द टू, और इन दोनों के अंदर बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती है। एंड द अल्टीमेट विनर इज़ द गुड फोर्स, और जो इनका अंतिम जो विजय होती है वो हमेशा अच्छाई की होती है। दिस रिलीजन टीचेस टू फॉलो द राइट डीड्स, राइट थिंकिंग एंड राइट स्पीच। ये जो रिलीजन है ये हमें हमेशा सही सोचने के लिए और सही बोलने के लिए कहता है, हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सही सोचना चाहिए, सही काम करने चाहिए और सही बोलना चाहिए। एज इन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी राइट डीड, राइट थिंकिंग एंड राइट स्पीच, ये 3 प्रोविजंस हैं। इफ़ अ पर्सन राइट और गुड एक्शंस, अगर किसी पर्सन के राइट यानी सही और अच्छे जो एक्शंस हैं आर मोर देन द एविल, वो बुराइयों से ज़्यादा होती हैं, ही गोज़ टू द हेवन, तो वो हमेशा स्वर्ग में जाता है, अदरवाइज टू द हेल, नहीं तो हेल में जाता है। अगर उसकी बुराइयां ज़्यादा हैं तो वो हेल में जाता है, अगर उसकी अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं तो वो स्वर्ग में जाता है। जोरोएस्ट्रियंस ऑफर प्रेयर्स इन फ्रंट ऑफ द फायर, जो जोरोएस्ट्रियंस हैं वो हमेशा फायर के सामने प्रेयर करते हैं। दे वर्शिप सन एंड फायर, वो सन की और आग की पूजा करते हैं। स्क्रिप्चर्स, इनके कौन कौन से ग्रंथ हैं? दियर होली बुक इज़ अवेस्टा, उनकी एक ही बुक है और वो है अवेस्टा। इट कंटेन्स गाथाज यानी कि सेक्रेड सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ जोरोएस्टर विच आर रिसाइटेड एवरी डे। जिस तरह ये मुस्लिम कुरान वगैरह पढ़ते हैं ना, तो उसी तरह ये जो जोरोएस्टर्स हैं, जो जोरोएस्टरनिज़म को मानते हैं, ये सब पढ़ते हैं। गाथाज हैं उसके अंदर, ठीक है, जिसमें सैक्रेड यानी पवित्र सॉन्ग है जो कि जोरोएस्टर की प्रेज में हर रोज़ गाए जाते हैं। उसके बाद धर्म आता है जुडाइज्म। अब जुडाइज्म क्या है? जुडाइज्म इज़ द रिलीजन फॉलोड बाय द जूज ऑफ द हैब्रूज। तो जुडाइज्म जो है वो एक ऐसा धर्म है जो हैब्रू के द्वारा फॉलो किया जाता है, यानी कि जुडाइज्म के जो लोग हैं जो इसको फॉलो करते हैं उनको हैब्रू बोला जाता है। द हैब्रूज फर्स्ट लिव्ड इन मेसोपोटामिया, और जो हैब्रूज हैं वो पहले मेसोपोटामिया में रहते थे। अब्राहम वॉज देयर लीडर, और उनका लीडर इब्राहिम होता था। दे लेटर माइग्रेटेड टू पैलेस्टाइन, वो बाद में पैलेस्टाइन चले गए। और हैब्रूज एस्टेब्लिश दियर यूनाइटेड स्टेट इन पैलेस्टाइन विद जेरूसलम एज दियर कैपिटल, और हैब्रूज ने फिर उन यूनाइटेड स्टेट में जाकर वहाँ पर अपनी जो कैपिटल बना ली जेरूसलम को। इन 70 CE मैनी जूज लेफ्ट पैलेस्टाइन एंड सेटल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पहले तो ये यूनाइटेड स्टेट में ही रहते थे, लेकिन बाद में फिर इन्होंने जो पैलेस्टाइन को छोड़ दिया और ये वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स के अंदर चले गए। द जूज बिलीव इन वन सिंगल गॉड, जो जूज़ हैं वो भी एक ही सिंगल गॉड में अपना मत रखते हैं, मतलब एक ही विश्वास करते हैं, और उसका नाम है जेहोवा। जैसे जोरोएस्ट्रियनिज्म जो है वो अहूर माजा में रखते हैं, तो इसी तरह ये जेहोवा में रखते हैं। या वे, ही लव्ड हिज पीपल बट पनिश्ड, वो अपने लोगों से प्यार करते हैं, जो इनके गॉड हैं वो अपने लोगों से प्यार करते हैं, बट पनिश्ड द रॉन्ग डूअर्स, लेकिन जो गलत काम करते हैं वो उसको पनिश करते हैं। और द सिनर कौन होते हैं? जो पापी होते हैं। दे बिलीव्ड इन द कमिंग ऑफ मसीहा, वो बिलीव करते हैं मसीहा कहते हैं ना कि कोई मसीहा आएगा, कोई फरिश्ता आएगा, तो वो बिलीव करते हैं कि कोई मसीहा आएगा ऑन द अर्थ टू प्यूरिफाई द हैब्रूज, जो कि हैब्रूज को प्यूरिफाई करेगा, और एंड क्लीन्स द वर्ल्ड ऑफ ऑल सिंस, और इस संसार को सारे सिंस से, पापों से मुक्त करवा देगा, पापों सारे के पाप जो है वो धो देगा।
Later on, Christians and Muslims also followed the doctrine of monotheistic religion. और बाद में जो क्रिश्चियन और मुस्लिम है also followed the doctrine of monotheistic religion. और फिर बाद में क्रिश्चियन और जो मुस्लिम है वो दोनों ही जो ये मोनोथिस्टिक रिलीजन है इसका पालन करने लगे. अब इसके स्क्रिप्चर्स यानी इसकी बुक कौन सी है? ओल्ड टेस्टामेंट एंड द एपोक्राइफा आर देयर सैक्रेड बुक्स. दीज स्क्रिप्चर्स कंटेन द हिस्ट्री ऑफ ज्यूज एंड द रूल्स टू बी फॉलोड बाय एवरी ज्यू. ये जो ओल्ड टेस्टामेंट जो इनकी बुक है ये जो है इनकी सबसे मतलब पवित्र बुक है. और इसके ये जो बुक्स हैं इनकी दोनों ये कंटेन द हिस्ट्री ऑफ जूस. जो जूस की हिस्ट्री है वो इन बुक्स के अंदर है. एंड द रूल्स टू बी फॉलोड बाय एवरी ज्यू. और इसमें सारे रूल्स हैं जो कि जो भी जू होगा वो इन रूल्स का पालन करेगा. दे ऑल्सो कंटेन लीजेंड्स एंड पोइटिक वर्सेस टू टीच दैम द राइट वे टू लिव. दे ऑल्सो कंटेन लीजेंड्स. लीजेंड्स क्या मतलब होता है? जो उनके पुराने हीरोज़ हुए हैं उनकी जो गाथाएं हैं वो भी हैं उसमें. एंड पोइटिक वर्सेस भी हैं टू टीच दैम द राइट वे टू लिव, कि जीने का सही तरीका क्या है. दे कंटेन नॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड एस्ट्रोनॉमी. उसके अंदर मेडिसिन और एस्ट्रोनॉमी का भी जो नॉलेज है. द पीपल आर सपोज टू ऑफर प्रेयर्स टू गॉड एवरी डे. और लोगों से ये अपेक्षा रखी जाती है कि वो सारे के सारे हर रोज़ प्रेयर करें. द जूइश टेम्पल इज़ नोन एज सिनागोज. और जो जूइश टेम्पल है उसको सिनागोज के नाम से जाना जाता है. तो आज के लिए इतना ही. अगली वीडियो में हम जैनिज्म, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ेंगे. टिल देन, बाय बाय.